गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी ये इस समय ये मीडिया है, ये माध्यम है, शेयरिंग का माध्यम है, विशुद्ध मित्रवत है। और इसमें कहीं कोई गुरुडम या गुरुता के भाव से नहीं, सिर्फ मित्रवत, जिस भाव को राही जी कहते थे कि मित्रवत आप आपस में शेयरिंग करिए, बस वही है ये। तो कल बात हो रही थी पतंजल योग दर्शन की, और जिस विषय पे जो इनपुट था, कमेंट था इंडिविजुअली, हमारे मित्र मनीष ये चाह रहे थे कि चित्त की वृत्तियों पे क्या कहा है राही जी ने, और साथ ही ओशो ने क्या कहा है, उस विषय में थोड़ा बहुत जो भी जिस तरह से आप शेयर कर सको तो बहुत बढ़िया है। तो उसी विषय को लेके कल शेयर किया था। आज उसी विषय से जुड़ी हुई बात फिर से मैं लेके आपके पास या आपके साथ शेयर करने के लिए मुखातिब हूँ। बेसिकली इसी विषय को लेके मनीष ने फिर कहा है कि और कोशिश करें कि और विस्तार पूर्वक यदि कर सकें। तो आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ पतंजल योग दर्शन के साथ। यदि आप देख पा रहे हो, इसी पतंजल योग दर्शन को लेके राही जी कहते थे कि ये पतंजल योग दर्शन, यदि देख पा रहे हो आप, तो पतंजल योग दर्शन एक तरह से टेक्स्ट बुक के तरह आपके लिए हो, मतलब आपके लिए, मतलब हम सभी के लिए बोलते रहें। तो इसमें महर्षि पतंजल कृत ये योग दर्शन है। इस योग दर्शन में यदि देखें तो उन्होंने इसको पतंजल योग दर्शन के प्रधान विषयों की जो सूची है उसमें आप देखेंगे कि इसको 4 भागों में उन्होंने मोटे तौर पे बांट दिया है। एक पहला भाग है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, चौथा है कैवल्य पाद। पतंजल योग दर्शन इसलिए मैं हाथ में लिया हूँ कि ना तो मैं रटा हूँ इसको, ना तो मैंने रटने की कोशिश की है। कल भी मैंने बोला था कि इसका पहला श्लोक है या कह लें पहला सूत्र है, उसी सूत्र पे जब मैंने पढ़ा तो उस सूत्र के आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मेरे जीवन में अभी भी जीवन को जिलाने का जो संघर्ष है निश्चित तौर पे है। वो इस वजह से मैं इसको रटने के हिसाब से मैं कभी नहीं पढ़ा और आगे भी नहीं पढ़ूंगा। अभी सिर्फ शेयर करने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ूंगा। इसमें पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम, जिसको लेके कल मैंने कहा था। पहले ही इस सूत्र में महर्षि पतंजल ने योग के साथ अनुशासन पद का प्रयोग करके योग शिक्षा की अनादिता सूचित की है और अथ शब्द से उसके आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके योग साधना की कर्तव्यता सूचित की है। ये व्याख्या है अथ योगानुशासनम। योगानुशासनम अथ मतलब अब, योगानुशासनम मतलब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। तो अथ योगानुशासनम जो है ये पहला सूत्र है, और इस पहले सूत्र के बाद दूसरा सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोधा। दूसरा ही जिस चीज को लेके मनीष ने इनपुट कमेंट के रूप में इंडिविजुअली हमसे मनीष ने कहा कि इस विषय पे चर्चा करें, जिसके लिए मैंने कल कहा था कि चित्त की वृत्तियां, उसी को वही दूसरा श्लोक है इसमें, योगश्चित वृत्ति निरोधा।
इसका मतलब क्या है? इस ग्रंथ में प्रधानता से चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा रुक जाना, ये है योग। अब इस संबंध में दूसरा ही सूत्र है, योग शब्द की परिभाषा करके अब उसका सर्वोपरि फल बतलाते हैं। अब अगला जो सूत्र है उसमें वो क्या कह रहे हैं वो देखिए। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा मतलब उस समय, द्रष्टु दृष्टा की, स्वरूप में अपने रूप में, अवस्थानम स्थित हो जाती है। व्याख्या इसकी देखें। तीसरा ये सूत्र है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा, दृष्टा ब्रैकेट में फिर आत्मा लिखा है, कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, अर्थात वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब जो दृष्टा है वो दृष्टा स्वयं को, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में, अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाती है। जो दृष्टा है, जो 24 घंटे हमारे साथ मौजूद है पूरे जीवन में, वो पूरी तरह से अपने स्वरूप में पूरी तरह से स्थित हो जाता है। स्वरूप में मतलब अपने आप को ही देखने लगता है। इसका ये आशय मुझे जो समझ में आ रहा है। फिर चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्य मितरत्र। मितरत्र मतलब इतरत्र का क्या मतलब है? दूसरे समय में दृष्टा का वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। वृत्ति सारूप्य मितरत, ये चौथा सूत्र है। इसका भावार्थ या व्याख्या क्या है? जब तक योग साधनों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग अवश्य कर्तव्य है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, तो नहीं, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ, तो जो दृष्टा है वो चित्त की वृत्तियों को ही अपना स्वरूप समझता है। जैसे जिस बात को लेके मैं शेयर करता हूँ, और राही जी हमेशा कहते थे, मैं क्या, राही जी की संगत से ही है, सदगुरुओं की संगत से, कि मन बुद्धि अहंकार के हिसाब से हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं फलाने सिंह, मैं ढिकाने सिंह, मैं रेण सिंह, मैं धतूर सिंह, मैं तोप सिंह, मैं बारूद खान, तो मैं ये, तो मैं वो, तो मैं फलाने ढिकाने। तो ये जो स्वरूप, जो चित्त की वृत्तियां हैं, उस आधार पे ही अपने आप को, या मन के आधार पे अपने आप को, जैसे मन अभी यहाँ, कभी कहीं, कभी कहीं, तो उस आधार पे हम अपने स्वरूप को समझने लगते हैं। हमको लगता है कि जो हमारा मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो अहंकार है, वही हम हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस बात को लेके हम साइंटिफिकली और आध्यात्मिक रूप से, और जैसे ओशो ने कहा है नए मनुष्य को लेके, कि नया मनुष्य वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और साथ में कवि और कलाकार तीनों एक साथ होगा। तो हृदय से भी ये बात कि हम ये हैं, तो उस जगह पे रुक जाना, उस जगह पे ठहर जाना, तो उसी चीज को लेके ये चौथे सूत्र में कहा गया है। फिर पांचवा सूत्र है वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। ये अब भावार्थ इसका समझिएगा। ये जो चित्त की वृत्तियां हैं 5 प्रकार की होती हैं। इसमें इन्होंने कहा है क्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली। व्याख्या इसकी जो दी है, ये चित्त की
वृत्तियां आगे वर्णन किए जाने वाले लक्षणों के अनुसार 5 प्रकार की होती हैं तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं। एक तो क्लिष्ट यानी अविद्यादि क्लेशों को पुष्ट करने वाली और योग साधन में विघ्न रूप होती हैं तथा दूसरी अक्लिष्ट यानी क्लेशों को क्षय करने वाली और योग साधन में सहायक होती हैं। साधक को चाहिए कि इस रहस्य को भली भांति समझकर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करे। मतलब फिर अक्लिष्ट वृत्तियां भी हटानी है। पहले तो अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों का धीरे धीरे हटाना है, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों को, मतलब ऐसा इसको समझें कि बुराई और अच्छाई, सुबह शाम, स्त्री पुरुष जो द्वंद्व है, तो पहले तो निगेटिव पॉजिटिव ये जो द्वंद्व है, तो इस द्वंद्व को हटाना है। पॉजिटिव से निगेटिव को हटाना है, फिर पॉजिटिव को भी हटा देना है। द्वंद्व हटा, ठीक है, आप पॉजिटिव हो गए, पर पॉजिटिव भी यदि आप पकड़ के बैठ गए तो वो भी हटा देना है। यही चीज ये कह रहे हैं, वृत्तियों को हटावे, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करके योग सिद्ध करें। उक्त 5 प्रकार के वृत्तियों के लक्षणों का वर्णन करने के लिए पहले उनके नाम बतलाते हैं। फिर ये 6वें सूत्र में उन्होंने बताया है, क्या बताया है? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया। ये 5 प्रकार हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया। पहला प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा, 5वां स्मृति। ये 5 हैं। इन 5ओं के स्वरूप का वर्णन स्वयं सूत्रकार ने अगले सूत्रों में किया था। यह यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ उनके नाम बतलाए गए हैं। आगे है फिर 7वें सूत्र से कि क्या क्या है। तो आगे के लिए यदि मनीष कहेंगे या आपके इनपुट आएंगे तो चर्चा करेंगे। कुल मिला के ये वृत्तियां हैं, वृत्तियों को अपन ने जाना मनीष के इनपुट के आधार पे। आज का वीडियो इतने में ही हम समाप्त कर रहे हैं। और ये पतंजलि योग दर्शन मैं हाथ में लिया हूँ। पतंजलि योग दर्शन, ये इसको लेके राय जी कहते थे ये टेक्स्ट बुक की तरह आप अपने पास रखो। मैंने इसको रटा नहीं है, न मैंने कभी रटूंगा। ये मैं अपने आप से भी मैं समझता हूँ, रटने की मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रट के कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है इतना। तो कम से कम आप लोग भी रटिएगा नहीं, इसको एक एक सूत्र को इसको जीवन में उतारने का ये इतनी पतली किताब जो है, ये पूरा क्या बोलें, अब कहते थे जैसे बचपन में सुनते थे कि घोंट के पी जाएं, तो ये पीने वाली किताब है कि घोंट के इसको फाड़ के पी नहीं जाना है पानी में मिला के, बल्कि इसमें जो सूत्र है उसको पी जाना है। तो आज का वीडियो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपने आप को सुरक्षित रखें, सबका जीवन शुभ हो, इसी शुभ भावना के साथ धन्यवाद।